हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आज के सेशन में हम क्लास 9 के इस चैप्टर की समरी देखेंगे, द लास्ट लीफ। दिस इज टेकन फ्रॉम योर मोमेंट्स बुक। दिस इज चैप्टर 7। अब ये लास्ट लीफ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इसमें हम दो फ्रेंड्स देखते हैं और एक फ्रेंड बीमार है और उसने बस ऐसे ही मन में ठान लिया है कि उसके कमरे की खिड़की के बाहर जो ईवी का क्रीपर लगा हुआ है, जब उसका आखिरी पत्ता गिरेगा तो वो भी मर जाएगी। उसने जीने की सारी आशा छोड़ दी है, इसलिए डॉक्टर कहता है कि इसको बचाना भी मुश्किल है। और किस तरह से एक पेंटर एक नकली लीफ पेंट करता है जो कि नहीं गिरता, जिस वजह से वो लड़की तो ठीक हो जाती है, लेकिन वो पेंटर बारिश में भीगने की वजह से, निमोनिया होने की वजह से मर जाता है। तो इस चैप्टर की एक समरी देखते हैं। अगर आपको इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ क्लास 9 के सभी लेसन नोट्स का लिंक वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टू फ्रेंड्स, सू एंड जॉन्सी, लिव टुगेदर इन अ रेंटेड अपार्टमेंट. It is the month of November when Johnsy contracts pneumonia and loses her desire to live. The doctor who checked her became worried and asked Sue if anything was the matter with Johnsy because it seemed that she had lost her desire to live. In such a situation, medicines would not prove beneficial in her treatment. अब दो फ्रेंड्स हैं, सू और जॉन्सी, दोनों एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हैं। नवंबर का महीना है जब जॉन्सी को निमोनिया हो जाता है और जीने की चाहत खत्म हो जाती है। डॉक्टर जो उसे चेक कर रहा है वो सू से पूछता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जॉन्सी अब जीना नहीं चाहती और ऐसे हालात में दवाई या इलाज का भी कोई फायदा नहीं होगा। Sue wanted her friend's well-being and tried several ways to cheer her. She shifted her drawing board to Johnsie's bedroom and whistled as she worked. She ran up to Johnsy on hearing her murmur. Johnsy was doing a backward counting as she looked out of the window. सो चाहती थी कि उसकी फ्रेंड ठीक हो जाए, इसलिए उसने क्या किया, उसको खुश करने के लिए अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में रख लिया और ऐसे बड़े लाइट माइंडेड वे में काम करने लग गई। और जब उसे जॉन्सी की आवाज सुनाई दी तो उसके पास गई और जॉन्सी उल्टी काउंटिंग कर रही थी। Sue noticed an ivy creeper outside the window, and the backward counting was a count of leaves that remained on it. Gradually, the leaves were shedding off the creeper due to the wind. Chauncey said that 2 days ago the creeper was full of leaves, but now only 5 of them were left. Sue said that the falling of leaves was normal during the autumn season. सू ने देखा कि खिड़की के बाहर एक ईवी क्रीपर लगा है और जॉन्सी की जो बैकवर्ड काउंटिंग है वो कम होते हुए पत्तों की गिनती है। मींस जैसे जैसे क्रीपर से पत्ते कम हो रहे थे, झड़ रहे थे, तो जॉन्सी बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। जॉन्सी ने कहा कि 2 दिन बाद जब क्रीपर से सारे पत्ते गिर जाएंगे तो वो भी मर जाएगी। तो सू ने कहा, अरे ऑटम सीजन में तो पत्ते झड़ते ही हैं, ये तो नॉर्मल है, तो ऐसे क्यों सोच रही हो? Johnsy said that when the last leaf would fall off, then she would also die. She knew this for the last 3 days. Sue commented that her thought was baseless because the doctor had said that she would recover soon. She got a bowl of soup for Johnsy, but she refused it and waited for her death. अब जॉन्सी ने ये अनाउंस कर दिया था, कहती है मुझे 3 दिन से पता है कि जैसे ही सारे पत्ते गिरेंगे मैं मर जाऊंगी। सू ने कहा कि तुम ऐसे ही कुछ भी बोल रही हो और वो उसके लिए सूप का बोल लेकर आई, लेकिन जॉन्सी ने बोल नहीं लिया। Sue kissed Johnsy and requested her to stop looking out of the window. She could not draw the curtain because she needed light to complete the painting and fetch some money. Johnsy asked her to paint quickly because she wanted to see the last leaf fall when her death would arrive, as she was tired of living. सू ने बहुत ही अफेक्शनेटली जॉन्सी को किस किया और उसे कहा कि प्लीज खिड़की से बाहर मत देखो। वो कर्टन बंद नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे पेंटिंग करने के लिए लाइट चाहिए थी और क्योंकि उसे कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए उसे पेंटिंग कंप्लीट करनी थी। जॉन्सी ने उसे कहा जल्दी जल्दी पेंट कर लो क्योंकि मुझे तो पर्दा खुला रखना है और आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना है, क्योंकि मैं जीकर थक गई हूँ। सो रिक्वेस्टेड जॉन्सी टू स्लीप. She had to paint a miner, and so she went downstairs to Berman to request him to be her model. Berman was 60, a painter who desired to paint a masterpiece. So shared her worries with him. He commented that Johnsy had lost her mind. अब सू ने जॉन्सी को कहा कि सोना मत, और उसने कहा कि मुझे नीचे जाना है बर्मैन से मिलने, क्योंकि मुझे एक माइनर को पेंट करना है और मैं उसे अपना मॉडल बनाना चाहती हूँ।
बर्मैन उनके घर के नीचे रहता था। वो 60 साल का था और एक पेंटर था और वो एक मास्टरपीस पेंट करना चाहता था। सू ने उसे बताया जॉन्सी की हालत कैसी है और बर्मैन ने कहा कि वो पागल हो गई है। Both of them went to Johnson's room and Sue peeped out and saw that only one leaf was left on the creeper. Owing to the intense storm, it could fall off any time. Berman saw this and left. The next morning, in her weak voice, Johnsy requested Sue to open the curtain. They saw that despite the storm, the last leaf was still there. अब जब बर्मैन और सू जॉन्सी के कमरे में गए तो सू ने खिड़की से बाहर देखा कि सिर्फ एक ही पत्ता रह गया है और जैसे कि बहुत तेज हवा चल रही थी, वो पत्ता कभी भी गिर सकता था। तो उसने ये बात बर्मैन को बताई और वो देखकर वहां से चला गया। अगली सुबह जॉन्सी जैसे ही उठी, अभी वो ठीक से बोल भी नहीं सकती थी, उसने सू को बोला कि कर्टन खोलो। जैसे ही उसने कर्टन खोला, उन्होंने देखा कि इतनी तेज हवा के बावजूद वो पत्ता वहां पर लगा हुआ है। Johnsy kept on looking at the creeper every hour, hoping for the leaf to fall and death fall upon her. However, when it did not fall till evening, she called Sue and confessed that she had behaved in a wrong manner. In her depression and sadness, she had hurt Sue. She accepted her misdeed. Sue was glad that Johnsy was back to her normal self. She gave her soup and a comb for her hair. जॉन्सी काफी देर तक उस क्रीपर को देखती रही और बस यही आशा में थी कि कैसे ही पत्ता गिरेगा और वो मर जाएगी। लेकिन शाम तक पत्ता नहीं गिरा और फिर उसे रियलाइज हुआ कि वो कितनी वीक है। उसने सू को बुलाकर उससे माफी मांगी और कहा कि मैं अपने डिप्रेशन और सैडनेस में तुम्हें बहुत हर्ट कर रही थी, मुझसे गलती हो गई। सू बहुत खुश थी कि अब जॉन्सी वापस नॉर्मल हो गई है और उसने उसे सूप दिया और एक कंघी दी बाल कोम करने के लिए। The doctor examined Johnsy and was glad that she was on the road to recovery. He disclosed that he had to see Berman too, who had contracted pneumonia. The next morning, Sue informed Johnsy that Berman died in the morning and he had created the masterpiece. The leaf on the ivy creeper was the one painted by him. अब फिर से जॉन्सी को देखने डॉक्टर आया और वो खुश था क्योंकि अब जॉन्सी की हालत ठीक हो रही थी और उसने कहा कि उनके घर के नीचे बर्मैन जो रहता है उसे निमोनिया हो गया है और उसे उसको भी चेक करने जाना है। और अगली सुबह सू ने जॉन्सी को बताया कि बर्मैन निमोनिया से मर गया है और वो जो ईवी क्रीपर पे पत्ता लगा हुआ है वो मास्टरपीस है जो कि बर्मैन ने उस शाम को पेंट किया था। The janitor had reported that he had been found wet, lying on the bed, and he had been out in the storm. There was a ladder, a lantern, paints, and brushes kept by his bed. Sue told Johnsy that the last leaf on the ivy was the masterpiece painted by him. अब जैनिटर ने ये बताया था कि उसे बर्मैन एक गीली हालत में मिला, वो बेड पर गिरा हुआ था और वो बाहर तूफान में गया था। उसके कमरे में एक लैडर पड़ी हुई थी, लैंटर्न पड़ी हुई थी जिसे इस्तेमाल करके उसने अंधेरे में वो लीफ पेंट किया था और साथ ही पेंट और ब्रशेस भी पड़े थे जिससे ये प्रूव हो जाता है कि वो पत्ता बर्मैन ने पेंट किया था। और सू ने जॉन्सी को बताया कि वो जो पत्ता ईवी पर अभी भी टंग रहा है वो मास्टरपीस है जो बर्मैन ने पेंट किया है। With this we come to an end of this summary video of the chapter The Last Leaf. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड for more videos subscribe to the channel. Thank you.